हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो करेंगे, आज कॉस्ट एंड एस्टिमेशन के हम न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगाएंगे जो एसएससी जे में आए हुए हैं। ठीक है। अगर आपने ये सीरीज़ पहले वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले मैंने एक दो वीडियो और डाल रखी है जिसमें मैंने न्यूमेरिकल्स और कन्वेंशनल क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो आप लोगों ने भी जाके देखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर 1 स्क्वायर मीटर सिंगल ब्रिक फ्लैट सॉलिंग कन्वेंशनल साइज द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज। ठीक है। अब जिन्हें ये नहीं पता होता कि सोलिंग होता क्या है, तो सोलिंग क्या होता है मैं तुम्हें एक फिगर दिखा देता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ फिगर देख के समझ गए होंगे कि सोलिंग होता क्या है, तो आप देख लो। ठीक है। तो अब देखते हैं कन्वेंशनल साइज। हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए ब्रिक का कितना होता है, 250 इंटू 125 इंटू 75। बट जो अब ब्रिक्स आ रही है उनका जो स्टैंडर्ड साइज रहता है वो रहता है 19 गुणा 9 गुणा 9। ठीक है, ये पुराना है कन्वेंशनल। ठीक है। अब हमें दे रखा कि एरिया कितना 1 मीटर स्क्वायर है। सपोज ये मान के चलते 1 मीटर स्क्वायर में ये हमें बिछानी है, ये ब्रिक्स 1 मीटर स्क्वायर में हमें बिछानी है। तो मान के चलते यहाँ पे हमारी कुछ ब्रिक्स लगती है, एन लगती है, कुछ भी लगती है। ठीक है। तो ये पूरा एरिया कितना 1 मीटर स्क्वायर, और एक ब्रिक का जो ये एरिया होगा कितना होगा, ये कितना होगा, क्योंकि फ्लैट सॉलिंग बोला है तो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये हमारा ये वाला पार्ट है। ठीक है। तो ये वाली डायमेंशन कितनी है 250, ये कितनी है 125। अगर हम इसे मीटर में बदलते तो ये 0.25 हो जाती है, और इसे मीटर में बदलते तो ये 0.125। तो ये टोटल एरिया है, ये एक ब्रिक का एरिया है, तो टोटल एरिया को एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें टोटल ब्रिक्स मिल जाएगी। तो जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा 32। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ब्रिक्स कन्वेंशनल साइज रिक्वायर्ड फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ ब्रिक ऑन एज सॉइलिंग। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, एज सॉइलिंग। एज सॉइलिंग में क्या होगा, हमारा जो ये वाला पार्ट है ये ऊपर रहेगा। ठीक है। जैसे कि हम ऐसे बिछाएंगे तो ये ऐसे से कुछ बनेगा, ऐसा 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 ऐसा, तो जो ये वाला पार्ट होगा ये हमारा ये वाला पार्ट होगा। ठीक है। अब कन्वेंशनल साइज क्या होता है 250 इंटू 125 इंटू 75, ये मैंने तुम्हें बताया था। अब सेम ही करेंगे, टोटल का एरिया कितना 1 मीटर स्क्वायर, एक का एरिया कितना हो जाएगा फिर ये गुणा ये ना, तो 0.25 इंटू 0.075। ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 54, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 415 mm thick cement plastering 1:6 on 100 square meter new brickwork, the quantity of cement required is। ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है 15 mm का प्लास्टर करना है। ठीक है। एक एरिया है, उसका एरिया कितना 100 स्क्वायर मीटर है, और जो प्लास्टरिंग करनी हो 1:6 में करनी है। तो हमें बताना है कि सीमेंट कितना यूज़ करना है। तो देखो थिकनेस दे रखी है हमें, सपोज ये थी वॉल इस टाइप की, इस पर प्लास्टर करना है, कुछ इसकी थिकनेस रहेगी ये। ठीक है। ये थिकनेस रहेगी हमारी, कुछ इस टाइप का प्लास्टर पड़ेगा यहाँ पे, ये प्लास्टर करना है। ठीक है। अब वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू थिकनेस होता है, तो 100 इंटू थिकनेस कर देंगे। अब 15 mm दे रखा है, इसे मीटर में बदलेंगे तो 0.015 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे एरिया हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा 1.5 मीटर क्यूब। अब हमें दे रखा कि 1:6 का यूज़ करना हमें, तो इसका मतलब ये होता है कि जो 1 है 1 पार्ट होगा हमारा किसका, सीमेंट का, और जो 6 पार्ट है वो हमारा किसका होगा, सैंड का। टोटल पार्ट कितना होगा 7। तो हमें वॉल्यूम कितना 1.5 मीटर क्यूब, तो 7 बराबर 1.5 मीटर क्यूब, और 1 बराबर 1.5/7। तो जो सीमेंट रिक्वायर होगा कितना होगा, सीमेंट कितना 1 पार्ट है, और टोटल कितना 7 पार्ट है, किसके इक्विवेलेंट है 1.5 के, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.214। तो 0.214 कहीं यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके जो नियर बाई वो कौन सा है 0.200 मीटर क्यूब, तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इफ डी विद द डायमीटर ऑफ माइल्ड स्टील और टॉर स्टील बार इन mm, द स्टैंडर्ड वेट इन kg पर मीटर ऑफ द बार इज। वेट निकालना हमें डाया दिया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ याद रख लो कि जो स्टील की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब होती है। लेंथ हमें याद दे रखी है 1 मीटर, और हमें निकालना क्या है, वेट निकालना पर मीटर लेंथ। ठीक है। तो वेट क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू लेंथ। अब डेंसिटी की जगह रख दो 7850, लेंथ की जगह हमें 1 रख देंगे, और एरिया की जगह क्या हो जाएगा π/4 d स्क्वायर। बट जो d था इन्होंने कहा वो दे रखा किस में, mm में, बट हमें किस में रखना है, मीटर में रखना है ना, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है मीटर में है, तभी तो मीटर से मीटर कटेगा ना। तो फिर मीटर में रखेंगे हम, तो किससे 1000 से क्या कर देंगे हम
डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कुछ ये आंसर आएगा। तो कितना आ रहा आंसर 0.006165 डी स्क्वायर। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा, नियर बाय आंसर कौन सा उसके, ये है ना 0.0061 डी स्क्वायर। देखो डी डी वाले तो है ही, कट जाएंगे, फिर ये बचा, तो हमारा ऑप्शन रहेगा ए। द प्लान ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर with centralized dimension of outer walls as 10.3 meter into 15.3 meter. The thickness of wall in superstructure is 0.3 meter. Then its carpet area. तो हमें carpet area बताना है, ठीक है। ये सब हमें दे रखा है। तो यहाँ देखो, ये सपोज हमारा क्या है, प्लान है, घर का प्लान है। अब ये क्या हमारी, ये दीवारें हैं, ये क्या हमारी दीवार है, ठीक है। अब इनका सेंट्रलाइज डायमेंशन दे रखी है 15.3 और यहाँ कितनी है 10.3 और थिकनेस दे रखी है वॉल की 0.3 मीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कारपेट एरिया। तो जो कारपेट एरिया होता है, जितने एरिया में कारपेट बिछता है, जैसे घर में देखा होगा, तो घर में जो हम कारपेट बिछाएंगे घर के अंदर बिछाते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि दीवारों के अंदर भी घुसा रहे, नहीं ना, दीवार तो छूट जाती है। तो कारपेट एरिया हो गया हमारा ये वाला एरिया, इतना जो ये एरिया है, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया हमारा क्या हो गया, कारपेट एरिया हो गया। अब इसका देखो ये डायमेंशन कितनी हो जाएगी, फिर देखो यहाँ से यहाँ तक 15.3 है, इसमें से अगर 0.3 हम घटा देंगे तो ये डायमेंशन निकल जाएगी ना हमारी, क्योंकि देखो ये थिकनेस कितनी है, ये वाली 0.3 है और इसका आधा कितना हो जाएगा 0.15। वैसे ये कितनी है 0.3 है, इसका आधा कितना है 0.15। तो 0.15 यहाँ से घटेगा, 0.15 यहाँ से घटेगा, तो ये डायमेंशन कितनी बन जाएगी हमारी 15 बन जाएगी ना, 15 बन जाएगी, ठीक है। अब ये वाला निकालना हमें, ये तो इसके लिए भी वही करेंगे, 10.3 से 0.3 माइनस कर देंगे तो फिर हमारा ये हो जाएगा। अब ये एरिया हमें निकालना, तो ये क्या होता है हमारा कारपेट एरिया होता है। तो जो कारपेट एरिया हमारा कितना हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर, 15 इंटू 10। दूसरी बात ये तो कारपेट एरिया निकल गया। अगर प्लिंथ एरिया पूछा होता तो फिर हम ये वाला एरिया निकालते, पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक का एरिया ये, तो फिर ये टोटल एरिया आ जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ इसके अंदर जितना भी है ये सारा आ जाता है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए 150 मीटर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन, द प्लान ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर की फॉर्म में है, विथ सेंटर लाइन डायमेंशन ऑफ आउटर वॉल एज 14.7, ठीक है। इफ द थिकनेस ऑफ वॉल इन सुपर स्ट्रक्चर 0.3। अब यहाँ पे क्या करना हमें, यहाँ पे हमें प्लिंथ एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब फिगर थोड़ा रेक्टेंगुलर टाइप में बन गया है, बट ये स्क्वायर में ही है, ठीक है। तो सेंटर लाइन डायमेंशन दे रखी है हमें यहाँ से यहाँ तक का 14.7, यहाँ से यहाँ तक का 14.7। अब सेम ही करेंगे हम। अब देखो अगर हमें ये पूरी डायमेंशन निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की, तो हमें ये ऐड करना पड़ेगा प्लस ये ऐड करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से दीवार की जो टोटल थिकनेस है 0.3 है, तो इस आधे की थिकनेस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ये हो जाएगी 0.15। वैसे यहाँ पे 0.15, तो इसमें हम 4 ये जोड़ देंगे 0.3 और इसमें भी 4.3 जोड़ देंगे, तो टोटल 15 इंटू 15 हो जाएगा। तो हमें जो प्लिंथ एरिया होता है उसमें क्या होता है, जो ये कारपेट एरिया है, ये कारपेट एरिया हो गया, और जो वॉल का एरिया है ये वॉल एरिया हो गया, ये टोटल वॉल एरिया हो गया। तो इस एरिया को सब पूरा जो ये एरिया रहता है हमारा, ये क्या होता है प्लिंथ एरिया हो जाता है, ठीक है। तो हमने डायमेंशंस निकाल दिए, तो 15 इंटू 15 जो किसके बराबर आ रहा है 225 मीटर स्क्वायर के बराबर। जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा फिर क्या हो जाएगा डी 225 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, द approximate volume of cement required to prepare 100 मीटर क्यूब 1:2:4 कंक्रीट इज, ठीक है। इतने मीटर क्यूब का हमें कंक्रीट बनाना है, ये हमारे पास रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बताता हूँ इस रेशियो में क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती है। पहली बात देखो, जो 1 होता है इसका मतलब 1 पार्ट सीमेंट लेंगे, 2 पार्ट हम सैंड लेंगे और 4 पार्ट हम क्या लेंगे एग्रीगेट, जिसे हम रोड़ी कहते हैं, ठीक है। 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट बजरी और 4 पार्ट हमारा रोड़ा, ठीक है। अब एक चीज़ जो तुम्हें बहुत सही से याद रखनी है, अगर हमें 1 मीटर क्यूब गीला कंक्रीट चाहिए, वेट कंक्रीट चाहिए, तो हमें 1.52 मीटर क्यूब क्या चाहिए ड्राई कंक्रीट चाहिए, ठीक है। बाई वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हमें चाहिए, ठीक है। ये 1.52 भी हो सकता है, 1.54 भी लेते हैं और 1.5 भी हो सकता है, तो कोई एग्जैक्ट नहीं है बट इसमें लाई करता है, ठीक है। 1.5 भी ले सकते हो, 1.52 भी ले सकते हो, 1.54 भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो 1 मीटर क्यूब के लिए हमें अगर कितना चाहिए 1.52 मीटर क्यूब ड्राई चाहिए, तो 100 मीटर क्यूब के लिए हमें कितना चाहिएगा 152 मीटर क्यूब चाहिए होगा ना, ठीक है।
सिंपली कुछ नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 100, तो 100 मीटर क्यूब के लिए हमें 152 मीटर क्यूब चाहिए। अब उस 150 मीटर क्यूब में हमें पूछा गया कि हमें सीमेंट कितना चाहिए। तो सीमेंट कितना हमारा एक पार्ट है ना, वो टोटल कितना है, 4 + 2 + 1 7, ठीक है। तो 1/7 से 150 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1 पार्ट है टोटल, 7 में से एक पार्ट सीमेंट है, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 21.71 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कितना था, ऑप्शन में था 21.71 मीटर क्यूब ना, तो ऑप्शन देखेंगे हम नियर बाय ऑप्शन कौन सा है, तो 21 मीटर क्यूब हमारा नियर बाय ऑप्शन है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, 400 मीटर स्क्वायर सीमेंट कंक्रीट, सेम क्वेश्चन है। 1 to 4 सेंटीमीटर थिक फ्लोर, द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब उस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट वॉल्यूम दे रखा था 100 मीटर क्यूब, बट यहाँ पे एरिया दे रखा प्लस थिकनेस दे रखी है, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सेम ही निकालना है। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ करेंगे। देखो एरिया हमें इतना दे रखा, थिकनेस हमारी 4 सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, मीटर में, तो 0.04 मीटर हो जाएगा। अब वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इंटू थिकनेस हो जाएगी, तो यह मतलब डेप्थ हो जाएगी, तो 4 मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आ गया। अब हमने पढ़ा था कि 1 मीटर क्यूब के लिए हमें कितना चाहिए होता है, 152 मीटर क्यूब ड्राई मटेरियल चाहिए होता है अगर हमें 1 मीटर क्यूब गीला मटेरियल बनाना है, ठीक है। तो अब 4 मीटर क्यूब के लिए कितना चाहिए होगा, 1.42 × 4 इतना मीटर क्यूब, ठीक है। इतना मीटर क्यूब हमें क्या चाहिए, ड्राई चाहिए, जिसमें हमारा क्या सीमेंट भी है, सैंड भी है, और क्या बोलते हैं एग्रीगेट भी है। हमें रेशियो क्या दे रखा, 1:4 का रेशियो दे रखा है, जिसमें जो फर्स्ट है ये सीमेंट है, सेकंड है सैंड है, और ये एग्रीगेट है। तो 1 क्या हो जाएगा, जो सीमेंट होगा 1/7 हो जाएगा ना, टोटल हमारा 7 पार्ट है और 1 पार्ट क्या है सीमेंट का, तो 1/1 + 2 + 4 इंटू ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो जो आंसर आ 0.86 मीटर क्यूब आ रहा है। अब 0.86 देखेंगे हम, 0.86 यहाँ पे है नहीं, तो इसके जो नियर बाय होगा, तो नियर बाय कौन सा है, 0.9 मीटर क्यूब। नेक्स्ट, द कवर्ड एरिया ऑफ अ प्रपोज्ड बिल्डिंग इज 150 मीटर स्क्वायर एंड इट इंक्लूड अ रियर courtyard area of 5/4 meter. If the prevailing plinth area rate for similar building is Rs 1,250 per meter square, what is the cost? कॉस्ट निकालने है हमें, कवर्ड एरिया दे रखा है और कार्टयार्ड एरिया या आंगन का एरिया, समझ रहे हो, ये आंगन का एरिया हो गया, ठीक है, इतना दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्लिंथ एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्लिंथ एरिया पर रेट दे रखा ना। तो देखो कुछ इस तरह डायग्राम रहेगा, सपोज ये तुम्हारे घर की पूरी बाउंड्री है, ठीक है, घर की बाउंड्री है। अब कुछ आंगन भी रहता है, जो आंगन ये रहा हमारा आंगन, ठीक है। अब सपोज ये तुम्हारा घर है जहाँ पे तुमने पूरा घर बना रखा है, ये तुम्हारी क्या है, ये है वॉल्स हो गई, ठीक है, वॉल्स हो गई। तो ये पूरा एरिया, ये जो एरिया है हमारे, यही प्लिंथ एरिया है, ठीक है। अब इसके तो तुम पैसे नहीं लोगे, इसको बनाने के पैसे लोगे ना इतने के। तो कवर्ड एरिया 150 मीटर स्क्वायर है, कार्टेड एरिया 5 × 4 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो आंगन का एरिया हमारा इतना है, टोटल एरिया इतना है। टोटल एरिया में से अगर हम ये आंगन का एरिया पूरा घटा देंगे तो हमारा प्लिंथ एरिया मिल जाएगा। तो प्लिंथ एरिया कितना हो जाएगा, 130 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉस्ट क्या हो जाएगी, जितना एरिया इंटू जितना रेट है, एरिया हमारा 130 मीटर स्क्वायर है और जो रेट हमारा कितना है 1250, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इतना आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब जो करेक्ट आंसर रहेगा फिर हमारा कौन सा रहेगा, सी। नियर बाय आंसर देखेंगे हम, एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है, तो नियर बाय आंसर, इसका जो नियर बाय आंसर है वो ये है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, 12 mm थिक सीमेंट, देखो थिकनेस दे रखी है, प्लास्टरिंग 161 और इतना वो दे रखा है, ब्रिक वर्क, न्यू ब्रिक वर्क, द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इज, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालनी है। सेम ही क्वेश्चन है, मुझे लग रहा शायद ये रिपीट हो गया है या फिर थोड़ा सा चेंज है इसमें, ठीक है। तो एरिया दे रखा हमें, हाँ वहाँ पे थिकनेस 4 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे थिकनेस हमारी कितनी है, 12 mm है। एरिया हमें दे रखा है, थिकनेस हमें दे रखी है, वॉल्यूम एरिया इंटू थिकनेस हो जाती है, तो एरिया इंटू थिकनेस करोगे तो हमारा इतना वॉल्यूम आएगा। अब प्लास्टरिंग है तो 1:6 का है, ठीक है। तो जो सीमेंट चाहिए होगा वो कितना, 1 पार्ट है, 7 में से 1 पार्ट है, तो 1.2, तो ठीक है। जो करेक्ट आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा, 0.1714 मीटर क्यूब। तो 0.1714 मीटर क्यूब कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन डी हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतने न्यूमेरिकल है। अगले जो हमारा अगली वीडियो आएगी उसमें भी मैं काफ़ी और न्यूमेरिकल कराते रहूँगा। ये पूरी एक सीरीज़ रहेगी जिसमें मैं 200 न्यूमेरिकल करा दूंगा, जो एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही न्यूमेरिकल इनमें से मतलब 80% ऐसे जो रिपीट होते रहते हैं। बस क्या करते हैं ना, इनकी वैल्यू चेंज करके देंगे। जैसे कहीं पे 200 है तो इस बार 100 दे देंगे, कहीं पे 6 है तो इस बार 4 दे देंगे। तो यही न्यूमेरिकल है, इन्हीं से ज़्यादा बाहर जाता नहीं है। आप लोग मतलब इस पूरी जो मेरी सीरीज़ है 200 न्यूमेरिकल्स की, इसे एक बार पूरी ज़रूर देखना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं 15-20 मिनट की एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, अगर आप एक दिन भी बैठोगे तब भी आप पूरे 200 क्वेश्चन एक दिन में आराम से कर लोगे, 2 से 3 घंटे में। ठीक है, तो ये करो और क्या बोलते हैं, फिर पेपर वेपर दो, अपना एंजॉय करो मस्त करके। और क्या बोलते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगता है शेयर कर दो और कमेंट कर दो। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।